मसीह में सबको सलाम, खुदा आपके साथ हो। आज की क्लास बहुत ही जबरदस्त होने जा रही है। ईमान रखता हूँ इस बात की रूह कुद्दस हमारे दरमियान है और मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सबके लिए भी कि आप सब सीखने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। ईमान रखता हूँ कि जिस तरीके से आप सीख रहे हैं, आप और मैं, हम सब रूह कुद्दस की वसातत से सीख कर कामिल हो जाएंगे। बहुत से प्लेटफॉर्म हैं सीखने के तल्लुक से, लेकिन हकीकी तौर पर इल्म सीखना किसी भी प्लेटफॉर्म से तब तक हमारी रहनुमाई और हमारे लिए बाइस बरकत नहीं हो सकता जब तक हमारे इमोशंस, हमारा इंटरेस्ट, हमारी दिलचस्पी, हमारे जज्बात उस प्लेटफॉर्म से और उस प्लेटफॉर्म से दी जाने वाली स्टडीज से जुड़े ना हो। मैं दोबारा से दोहराना चाहता इस बात को। कोई भी सीखने का प्लेटफॉर्म, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहां में चाहे दुनियावी नॉलेज हासिल हो रहा हो या चाहे बिब्लिकल या बाइबल के तलक से नॉलेज हासिल हो रहा हो, अगर उसके साथ हमारे जज्बात कनेक्टेड नहीं है, यानी हमारी उसके अंदर दिलचस्पी नहीं है, उसके अंदर इंटरेस्ट शो नहीं कर पा रहे, तो नॉलेज सिर्फ हमारे लिए एक ऐसी किताब की मानंद होगा, एक ऐसी सुनने वाले वॉइस मैसेज की मानंद होगा जो हम सुन तो रहे होंगे लेकिन उसका असर ना हमारी जिंदगियों के लिए और ना हमारी नस्लों के लिए वैसे बरकत होगा। अगर हम चाहते हैं कि इल्म हमारे बदन के अंदर सलाहियत करे, इल्म हमारे बदन के अंदर असर पैदा करे और ये असर हम तक ही ना रहे बल्कि हमारी नस्लों तक जाए, तो फिर हमें हर नॉलेज से, खासकर बाइबल के नॉलेज से हमें अपना इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा। यहाँ पर मुसीबत ये है, प्रॉब्लम्स ये है कि लोगों के पास टाइम नहीं है। आई डोंट हैव अ टाइम पास्टर साहब, मेरे पास वक्त नहीं है। याद रखिए, इंसानी बदन एक ऐसी इमारत है, अगर इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ना की जाए तो ये बदन खंडर मकान की तरह बन जाता है। दोबारा बोलता हूं मैं, लिख इन बातों को, राबस से थे। इंसानी बदन एक ऐसी इमारत है, अगर इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ना की जाए, इन्वेस्ट का मतलब है कि आप इसके ऊपर खर्च करें, जिससे कैसे हमारे बदन की जरूरत है अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छी सांस लेना, अच्छे माहौल में सांस लेना। अगर हम गंदे माहौल में जैसे लाएगा कचरे के ढेर के ऊपर खड़े होकर सांस लेंगे तो हमें हमारी सांस, हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े जो जवाब देना शुरू हो जाएंगे। हमारे बदन के लिए, हमारी सांस के लिए बेहतर एनवायरनमेंट या माहौल नहीं होगा। इसी तरीके से इन्वेस्ट करें अपने बदन पर, अपनी जान पर। हम अच्छा खाना खाकर, अच्छा पानी पीकर, अच्छा एनवायरनमेंट देखकर तो अपने बदन की देखभाल करते हैं, लेकिन जान की कौन हिफाजत करेगा? कलाम कहता है इंसान के अंदर बदन, जान और रूह है, इसलिए लिखा हुआ है सारे दिल, सारी अकल, सारी ताकत से अपने खुदा से मोहब्बत रख। तो प्लीज अपने जान पर, अपने माइंड पर, अपने दिमाग पर इसलिए इन्वेस्ट ना करें कि आप सीख रहे हैं, इसलिए इन्वेस्ट करें कि आपके जरिए आपकी नस्लें सीखेंगी। अगर आपको अपनी नस्ल से प्यार है, अगर मुझे अपनी नस्ल से प्यार है, कपल्स और सिंगल्स, आप सबसे सन्स एंड डॉटर्स, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं, सीखने के अमल को कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर खत्म मत होने दे। ये वो आग है
सीखने का जज्बा उस आग की मानंद है, जब हमारे अंदर ये जलती है तो याद रखें ये खुद तो रोशन होती है, लेकिन इसके साथ साथ बहुतों को भी रोशन करने का जरिया बनती है। आज हम सेकंड पिलर, एक अच्छी हैप्पी एंड हेल्दी, एक सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी गुजारने के तल्लुक से आज हम सेकंड पिलर के तल्लुक से सीखने जा रहे हैं। कल के लिए मैं माजर खा हूँ क्योंकि कल आउट ऑफ सिटी था, मैं शहर से बाहर था और काफी लेट आया, और मैंने जाना कि सेकंड पिलर जो रिस्पेक्ट है उस ये बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक है, और इसमें इसको घंटे डेढ़ घंटे की तैयारी के साथ आपके साथ इसको शेयर नहीं कर सकूंगा क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, रिस्पेक्ट, इज्जत करना। तो इसलिए मैंने इसको कैंसिल किया और मैंने दरख्वास्त की कि प्लीज जब वो थर्सडे को यानी आज हम क्लास को बकायदा तौर पर ले। आज हमारी क्लास जो 10:30 हुई है, लेकिन नेक्स्ट क्लासेस खुदा के फजल से 10 बजे ही हमारी क्लासेस हुआ करेंगी नेक्स्ट वीक में, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, मंगल और बुध को 10 बजे ही क्लासेस हमारी जब वो स्टार्ट होंगी। तो खुदा को बहुत बरकत दे। आप इस प्लेटफॉर्म पर इसलिए हैं क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के तल्लुक से जब आप सीख लेंगे, मैं आपको यकीन दहानी कराना चाहता हूँ, खुदा खादम होते हुए सन्स एंड डॉटर्स, बेटे और बेटियों, आप जान लें, मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि जब आप सीख जाते हैं, यकीन जाने आप हर दौड़ में विनर होते हैं। फर्स्ट नंबर आपका होता है, फर्स्ट नंबर आपका होगा, और दिस इज द ट्रूथ, ये सच्चाई है। दूसरा पिलर या दूसरा स्टोन ये रिस्पेक्ट है। कपल्स के तल्लुक पर मैं ज्यादा फोकस कपल्स पर करूंगा, रिलेशन सारे इसमें आएंगे, मामा पापा का, फादर और मदर का, बेटे बेटी का, बहन भाई का, सारे रिलेशन इसमें शामिल होकर फोकस मेरा ज्यादातर कपल्स यानी मियाँ बीवी के ऊपर होगा। इससे पेशतर कि मैं सेकंड पिलर या दूसरा जो पिलर है, प्लीज विक्रम आपने बेटे रिकॉर्डिंग करनी है, विक्रम प्लीज, विक्रम प्लीज श्योर कीजिए आप रिकॉर्डिंग करेंगे, साथ कर रहे हैं ना? जी हो रही है। थैंक यू बेटे, गॉड ब्लेस यू। सेकंड पिलर रिस्पेक्ट के तलक से पेश तक मैं आपके साथ शेयर करूं। मैं जैसे कि हर क्लास शुरू करने से पहले नॉलेज के तलक से आपसे बात शेयर करता होता हूं। इल्म एक ऐसी कुव्वत है, इल्म हासिल करना या नॉलेज लेना या इल्म एक ऐसी कुव्वत है, जब ये कुव्वत किसी कमजोर बदन के अंदर आती है तो वो कमजोर बदन जो है वो ऐसी ताकत से भर जाता है, ऐसी कुव्वत से भर जाता है कि फिर उसका सामना दुनिया के किसी भी इंसान में करने की जरूरत नहीं होती है। मैं यहां तक कहूंगा किसी भी बशर, किसी भी जानदार, चाहे वो पूरी कायनात आप इसको कर ले, पूरी कायनात में कोई भी ऐसा बशर, कोई भी ऐसा जानदार नहीं होगा जो उस बंदे के सामने खड़ा हो सके। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जब वो इल्म बेसिकली एक ऐसी पावर है, एक ऐसी ताकत है जिसके जरिए हम हालात को मैनेज कर सकते हैं। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, बेवकूफ को आप पूरी दुनिया दे दें, वो पूरी दुनिया के अंदर आग लगा देगा। अक्लमंद को सिर्फ आप 100 रुपया दे दें, 100 रुपए की क्या अहमियत है, चंद पैसे उसे दे दे, वो पूरी दुनिया को जीत कर आपको दिखा देगा। इल्म लेना बहुत जरूरी है। दूसरा पिलर इज्जत के तल्लुक से, रिस्पेक्ट के तल्लुक से मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और इसके जो हवाला मैंने चुना है वो है पहला पतरस 3 बाब और उसकी 7 आयत। पहला पतरस 3 बाब उसकी 7 आयत, जो भी आप मुझसे जल्दी निकाल लेता प्लीज पढ़ दे। पहला पतरस 3 बाब उसकी 7 आयत। खुदावंद के कलाम में इस तरह लिखा है, ऐ शोहरों तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़रफ़ जानकर उसकी इज्जत करो, और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। आमीन आमीन आमीन। इज्जत करना ये बहुत से
मर्द हजरात या बहुत से हस्बैंड्स समझते हैं कि शायद रिस्पेक्ट का डिपार्टमेंट औरतों ही का है। रिस्पेक्ट करना सिर्फ औरत ही पर फर्ज है, और मर्द जो है या मर्द का डिपार्टमेंट जब वो जस्ट लाइक अ किंग की तरह है, एक बादशाह की तरह है, वो रूल करे, और औरत जो है वो एक 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 औरत होते हुए वो सिर्फ रिस्पेक्ट करे। नेवर, बाइबल में ऐसा नहीं कहती, बाइबल में ऐसा नहीं कहती। शोरो तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो, अक्लमंदी से, हिकमत से, विजडमली, हिकमत से बसर करो। सन्स एंड डॉटर्स, मैं बताना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा भेद है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, खुदा नहीं चाहता कि जो कपल्स हैं उनके दरमियान तलाक या डिवोर्स का लफ्ज भी आए। डिवोर्स देना या डिवोर्स डिक्लेयर करना ये तो दूर की बात है, ये तो बहुत डीपली, बहुत आगे बातें हैं ये, लेकिन खुदा इस लफ्ज को भी सुनना नहीं चाहता। बाइबल में लिखा है खुदा तलाक से बेजार है, वो सुनना भी नहीं चाहता इसको। लेकिन अफसोस की बात है पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, क्रिश्चियंस कम्युनिटी के अंदर भी डिवोर्स की बातें जब वो अरूज पर है, इसका चर्चा हो रहा है। यूरोप के अंदर तो मैंने सुना कि जैसे टेलीफोन बूथ होते हैं, जैसे आप उसे कह रहे एटीएम मशीन्स हैं, इस तरीके से उन्होंने यूरोप के अंदर ऐसी मशीन्स लगा दी हैं और उनकी कुछ फीस रख दी है, और वो कुछ फीस उन्होंने उस मशीन के ऊपर पे करनी होती है, और उनको पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है वो बंडल की सूरत में, जब हार्ड कॉपी की सूरत में, कॉपीज की सूरत में उनके हाथ में आ जाते हैं। क्योंकि इतनी तलाकी होना शुरू हो गई है कि वकीलों ने या हुकूमत ने फैसला किया कि रश ना पड़े, तो उसके लिए जब वो बूथ लगा दिए जाए। तो ये किस कदर खतरनाक बात है। मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि खुदा नहीं चाहता कि कपल्स के जिसको खुदा ने जोड़ा है, लिखा है उसे कोई तोड़े ना। ये जुमला बहुत मशहूर है, जोड़े आसमानों पर बनते हैं, या हम सुन कर हमारे कान पक गए हैं। भाई अगर जोड़े आसमानों में बनते तो तोड़ता कौन है? जिसे खुदा जोड़ता से कोई तोड़ नहीं सकता। बाइबल कहती है इसे खुदा जोड़े से कोई ना तोड़े। खुदा के खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और खुदा के बंद किए हुए को खोल नहीं सकता। और ये कौन है? किसमें ऐसी जुर्रत है जो खुदा के बंद किए हुए को, ये खुदा के जो सिस्टम है उसको चैलेंज करने के लिए खड़ा है? और आप में से बहुत कहेंगे ये शैतान है। नेवर, इब्लीस नहीं है, ये आप है, इंसान खुद है, हम खुद हैं जो खुदा के सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ सन्स एंड डॉटर्स, प्लीज इसे लिख ले, मोटी मार्कर के साथ लिख ले अपने दिल की तख्ती पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको पता है, ओ माय लॉर्ड जीसस, मसीही लोग, मसीही कलीसिया और सन्स एंड डॉटर्स, यहां तक कि ये मेरी जो फैमिली है जिसके अंदर सन्स एंड डॉटर्स एंड स्पिरिचुअल फैमिली है, इसमें भी बहुत से बेटे और बेटियां ऐसे हैं जो कि नॉलेज लेना पसंद ही नहीं करते। सीखना उनको बहुत मुश्किल है उनके लिए, और ये खतरनाक बात है। आपकी जिससे लड़ाई है, आप जिससे लड़ने जा रहे हैं, वो नॉलेज और विजडम से भरा हुआ है, जिसका नाम शैतान है। प्लीज, आप जिससे लड़ रहे हैं सन्स एंड डॉटर्स, वो नॉलेज, इल्म और विजडम, हिकमत से भरा हुआ है। उसके पास नॉलेज है, वो आपकी स्टडी करता है, वो इंसानी स्ट्रक्चर की, इंसानी सोच की वो स्टडी करता है। इसीलिए हर बंदे की स्टडी करने के बाद जो उसके वीक पॉइंट होते हैं, उन वीक पॉइंट्स के ऊपर इब्लीस उसके साथ खेलता है और जीतता। पता क्यों है वो? क्योंकि आपके पास, मेरे पास, हम सब के पास उससे लड़ने के लिए इल्म नहीं। और नॉलेज इज द पावर। इल्म जो वो एक पावर है, ताकत है। नॉलेज इज अथॉरिटी, नॉलेज एक अख्तियार है।
جب خدا سے نے کہا مردوں میں سے زندہ کر، یہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے، میں تمہیں دیے دیتا ہوں، تو اس سے کہنے کا مطلب تھا جتنا اختیار، جتنا علم زمین اور آسمان کا، کائنات کا ہے، جو خدا پاک کی طرف سے مجھے سونپا گیا ہے، یہ علم، یہ نالج میں تمہیں دیتا ہوں۔ اور ہم سمجھتے ہیں اتھارٹی کسی چڑیا کا نام ہے جسے پکڑ کر باندھ لینا، قید کر لینے سے ہم جب وہ شیطان سے جیت پائیں گے۔ ہرگز، نیور نیور نیور، پلیز۔ آپ جس سے لڑ رہے ہیں وہ نالج اور وزڈم سے بھرا ہوا ہے، لکھ لیں اس بات کو۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، او ٹائم نہیں پاپا جی، ہمارے پاس ٹائم نہیں پاپا جی، میں بزی تھا۔ بڑے ہی سکے جے ہونٹاں نال، سکے جے منہ نہ کہہ دینے سارے کو ٹائم نہیں سی پاپا جی، میں فلاں جگہ پہ گیا ہوا تھا پاپا جی، میں فلاں جگہ پہ گئی تھی۔ بھائی یہ جو موقع، اپنے اپرچونٹی جو مس کر دینی ہے، وہ آپ کی زندگی کے اندر کبھی بھی نہیں آئے گی، پلیز۔ جو کچھ میں سیکھ رہا ہوں روح القدس کی وسیلہ سے، جو کچھ آپ سیکھ رہے ہو روح القدس کی وسیلہ سے، وہ نیکسٹ ٹائم میں بھی آپ کی زندگی کے اندر نہیں آئے گا۔ اور ہم جب وہ کہتے ہیں کہ ہم جب وہ ابلیس کا سامنے مقابلہ کریں گے، نہ وہ اس لیے کہ پولس رسول صاحب کہتا ہے تمہاری لڑائی خون گوشت سے نہیں ہے، تاریکی کے حاکموں اور اختیار والوں سے ہے۔ خدا نہیں چاہتا خاندان کے سسٹم کو برباد کرنا۔ جوڑے آسمانوں بنتے ہیں اور ہم زمین کا توڑ دیتے ہیں، کیوں؟ نالج نہ ہونے کی وجہ سے، لیک آف نالج، علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے چلا، ہمیں پتہ نہیں ہم نے اپنے خامند کے ساتھ کیسے زندگی گزارنے ہیں، اور پھر ان کا اثر ہماری نسل پر ہوتا ہے۔ خدا خاندانوں سے پیار کرتا ہے کہ خدا نے سسٹم بنایا خاندانوں کا، اور ابلیس جب وہ خاندانوں کو برباد کرنا چاہتا ہے، ابلیس خاندانوں کو اکٹھا نہیں دیکھنا چاہتا، وہ سسٹم کے خلاف ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی مسیح کمیونٹی کو I don't know، مجھے نہیں پتا 1% شاید یا 2% شاید، مے بی 0.5%، کچھ نہ کچھ ہم اپنا کردار ادا کریں، کچھ نہ کچھ ہم ایسا بیج بو دیں ذہنوں کے اندر کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں تو یہ نالج ان کے اندر ایک بیج کی طرح تناور درخت بن جائے، اور وہ اپنے بیوی، اپنے خاوند کے خلاف خاندان کے سسٹم کو برباد نہ کر سکے، اور نہ ہی دشمن ان کی زندگی کے اندر کھڑا ہو کر ان کے خلاف اعلان جنگ کر سکے۔ رسپیکٹ، عزت۔ میں آپ کو بتاؤں، پوری دنیا کے اندر جتنے مسیح ایماندار ہیں اور خدا نے انہیں حکمت دی ہوئی ہے، اگر ان کے سامنے 2 آپشنز رکھی جائیں، خاص کر کپلز کی میں بات کر رہا ہوں، میاں بیوی کی، اور انہیں کہا جائے کہ آپ رسپیکٹ چنیں گے یا لو چنیں گے، محبت چنیں گے یا عزت چنیں گے، اور وہ پتہ ہے 90% جو وائفز ہیں، جو بیوی ہیں اور ہسبینڈس ہیں، خامند ہیں، کپلز ہیں، وہ کہیں گے ہم رسپیکٹ چنیں گے، کیونکہ لو کمپلیٹ نہیں ہے رسپیکٹ کے بغیر۔ جب لو کے اوپر آؤں گا تو پھر سے بولوں گا، لیکن یہاں پر میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، بہت سے کپلز کہتے ہیں آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو جانو، آئی لو یو جان۔ کیا بیوقوفی ہے یہ! اور وہی جانو بعد میں جب وہ جوتی اٹھا کر لفظوں کی سوتنے کے سر کے پر سجا رہا ہوتا ہے، وائی، کیوں؟ تو جان کہاں پر گیا، کہاں پر؟ کیونکہ لو از ناٹ امپورٹنٹ، لو، محبت اہم نہیں ہے، رسپیکٹ اہم ہے، عزت۔ اگر لو رسپیکٹ کے ساتھ مل کر کام نہیں کر رہا تو ایسی محبت کسی بھی کام کے لیے سنس اینڈ ڈاٹرز۔ رسپیکٹ کا دوسرا نام ہے سبمیشن، اور سبمیشن کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو تابع کرنا۔ جو پارٹنر اپنے سامنے والے پارٹنر کی عزت کرتا ہے، رسپیکٹ کرتا ہے، وہ
हकीकत में अपने आप को अपने सामने वाले पार्टनर, चाहे वो खामद है चाहे वो बीवी है, उससे ताबा करता है। इज्जत से पहले ताबेदारी आती है। सबमिशन के बगैर आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, नेवर, कभी भी नहीं। आपको रिस्पेक्ट को कामिल करने के लिए और इसे लॉन्ग टर्म या पूरी जिंदगी तक ले जाने के लिए सबसे पहले आपको सबमिशन करनी होती है, आपको ताबेदारी करनी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि खामद कह दो बीवी से वो प्यार करता है, रिस्पेक्ट करता है और बंदे को कहने लगा थल्ले लगाई वही थल्ले लगे अपनी बीवी दे। ये क्या बेवकूफी बातें हैं ये बेवकूफी बातें ये। बाइबल कहती है, मुकद्दस पतरस रूह कुदस की ताकत से बोलते हैं, कहते हैं यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाए। हम दोनों पार्टनर्स, नॉट बीवी नॉट बंदा, दोनों। रूह कुदस का फैसला ये रूह कुदस का फैसला है। Praise the Lord, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. जी आ गया मेरे स्पीकर। ओके, तो ये दोनों का फैसला है कि दोनों एक दूसरे की इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे। मैंने आपके साथ शेयर किया कि बीवी अपने खामन की इज्जत करते तो इसका मतलब है कि अपने आप को उसके ताबे कर चुकी है। इज्जत या रिस्पेक्ट तब तक मुमकिन नहीं जब तक आप किसी के ताबे ना हो। जैसे मैं आपके साथ शेयर किया कि बहुत से जो खामन हैं या बहुत से जो मेल्स हैं वो शायद समझते हैं कि हमें बचपन से सिखाया गया है, ਜਦੋਂ बचपन जब हम जवान होते हैं, बचपन से जवान होते हैं तो हमें सिखाया ही जाता है। एंजला बेटी सनिया को जरा ऐड कीजिएगा प्लीज, उनकी कॉल्स आ रही है। हमें सिखाया ही जाता है, हम सीखते ही हैं और हमारे बाबों ने हमें सिखाया। बड़ी माजे के साथ बहुत से ऐसी बातें, ऐसी मिसालें जो बाबों ने हमें दी है ना, मैं हमसे नहीं इतनी जल्दी उनसे मुतासर होता। जो हमारे खुदा, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने अपने बाप दादा की रिस्पेक्ट नहीं करते, हम परदादा की, नेवर 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 नेवर, कभी नहीं, ऐसे कभी नहीं है। हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि हम उन्हीं में से तो हैं, हम उन्हीं में से हैं। लेकिन अय्यूब कहता है हिकमत बूढ़ों में नहीं होती, मैं भी हिकमत वाला हूं। ये अय्यूब की बात है। सुलेमान बूढ़ा नहीं था जब उसे हिकमत मिली, सुलेमान जवान था। तो हिकमत किसी की लौंडी नहीं कि वो बुजुर्गों ही के पास हो। नेवर, जिस बंदे के अंदर खुदा का रूह है हिकमत उसके अंदर है, ये बात याद रखिए। तो बहुत से ऐसे बातें जो हम बाप दादा से सुनते आ रहे हैं, परदादों से सुनते आ रहे हैं, कहानियां, वो शायद वो हमारी हड्डियों के अंदर बुसीदगी की तरह छुपी हुई हैं जी, और वो हमारी जान नहीं छोड़ती। खिंच के रख अपनी जनानी नूं, खिंच के रख करके रख, तू जवान, ये फजूल सही तकिया नुसी बातें, खानदान बर्बाद करने बात। अगर कोई रूह कुदस से भर कर कहता ना अपनी जनानी को खिंच के रख, अपनी बीवी को खिंच के रख, या कोई कहता अपने बंदे को खिंच के रख, तो फिर आप मान ले कि खुदा पाक वो बात कर रहा है। अगर कोई बंदा आपसे ऐसे कहे तो समझे ये शैतान, मैं नहीं कहता यीशु के अंदर, नेवर 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 नहीं, लेकिन अगर कोई बात खुदा की तरफ से इंसानी लबों से नहीं निकलती तो सन्स एंड डॉटर याद रखें, शैतान मैं नहीं कहता उसके अंदर है, लेकिन इब्लीस उसके बहुत ज्यादा नजदीक है। यस, लिख लें इस बात को, इब्लीस उससे बहुत ज्यादा नजदीक है। रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है, इज्जत देने का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला पार्टनर सहमा रे, डरिया रे, वो नेक्स्ट जो उसका पार्टनर है वो कहे शाम है तो कहे यस शाम है।
ऐसे हालात और ऐसी बातों में ये रिस्पेक्ट नहीं बल्कि ये मजबूरी है, और ये रिस्पेक्ट नहीं है, ये नो नेवर, ये रिस्पेक्ट नहीं है। अगर कोई पार्टनर, चाहे वो बीवी चाहे वो खामद है, खामद भी कई हस्बैंड्स भी हैं ऐसे जो अपनी बीवी को डर के रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है, डरने का मतलब रिस्पेक्ट नहीं है, डरने का मतलब है सबमिशन, ताबेदारी। अगर हम ये मैंने पिछले आपके साथ शेयर किया था, सारा अगर इब्राहिम से डरती थी तो इसका मतलब है उसने अपना आप सबमिट किया हुआ था इब्राहिम के, यानी उसने अपने आप को ताबिया किया हुआ था। तो ये जरूरी है, आपको पता है सबमिशन बहुत जरूरी है। क्या लिखा हुआ है बाइबल कहती है, नया नियम के पौलुस रसूल खुद से पढ़ के क्या कहता है, वो कहता है औरत अपने बदन की मुख्तार नहीं बल्कि मर्द उसके बदन का मुख्तार है। और आगे क्या कहता है, और मर्द जब अपने बदन का जब वो उस पर अख्तियार नहीं बल्कि औरत उसके बदन की अख्तियार है। इसका मतलब मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे को अच्छी लाइफ गुजारने के लिए, हमेशा की जिंदगी गुजारने के लिए वो अपने आप को सबमिट करें, इज्जत करें एक दूसरे की, वो एक दूसरे की बदन की इस तरीके से फिक्र करें। और सुनते जाएगा, आज का कलाम बहुत मजेदार होने जा रहा है, क्योंकि रूह कुदस बड़ी पावर और बड़ी कुदरत के साथ मेरे कमरे के अंदर मौजूद है, यहाँ पर इंद्र मेरे कमरे के अंदर मौजूद है, उससे बात करें, हम सबसे बात करें। इसका मतलब है कि औरत का बदन और मर्द का बदन वो अपने बदन के मुख्तार नहीं बल्कि वो अपनी बीवी और अपने खामन के बदन, उनका अख्तियार उनके अपने खामन का बीवी पर, बीवी का खामन पर अख्तियार है। इसका मतलब है सबमिशन, सबमिशन इसका मतलब है। बेसिकली रिस्पेक्ट है क्या? रिस्पेक्ट ये है कि आप किसी की स्किल्स या एबिलिटीज और क्वालिटीज या उसकी साहलियत या उसकी अचीवमेंट्स पर उसको गहरे तौर पर एडमायर करें। एडमायर का मतलब है तारीफ करें उसकी, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि अगर किसी का खामद या किसी की बीवी जो उसके अंदर ऐसी साहलियत या कैपेसिटी या एबिलिटीज नहीं या कोई क्वालिटी नहीं या साहलियत नहीं तो वो जब वो इज्जत के लायक नहीं। नेवर नेवर। अगर हम खुदा की शबीह पर बने हैं तो ये नामुमकिन है कि हमारे अंदर साहलियत या काबिलियत ना हो। और सेकंडली, अगर हमने यीशु मसीह को सच्चे दिल से कबूल किया है तो रूह कुदस के आने के वसीला से हमारे जैसा दूसरा कोई काबिल ही नहीं है। हालेलुया। अगर हमने यीशु मसीह के वसीला से यीशु मसीह को सच्चे दिल से कबूल किया है और रूह कुदस हमारे अंदर है तो हम जैसा दुनिया के अंदर कोई काबिल नहीं है। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। यस, देखिए, रिस्पेक्ट का पिलर, रिस्पेक्ट का स्तून, इज्जत का स्तून ये बहुत अहम है। मियाँ बीवी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें क्योंकि उन्हें जोड़ने वाला कोई आम शख्स नहीं बल्कि खुदावंद खुदा खुद है। और हमेशा याद रखिए, खुदा जो काम करता है वो पूरी कायनात में ढूंढ कर देख लें आप, वो नामुकम्मल या अधूरे काम नहीं करता। खुदा जो कुछ करता है वो कामिल करता है। इसका मतलब अगर आपके पास बीवी है, आपके पास खामंद है या सिंगल्स आपको अगर खामंद बीवी मिलने जा रहा है तो याद रखें, दिस इज नॉट इंसिडेंट, नॉट एक्सीडेंट। ये हादसा नहीं है जो आपकी जिंदगी के अंदर होने जा रहा है। नेवर। हादसा अगर खान जिंदगी के अंदर होते हैं तो शैतान की तरफ से, खुदा की तरफ से नहीं। अगर आप में से कोई ऐसा बेटा या बेटी जिसकी जिंदगी, खुदा ना करे, खुदा ना करे, मेरे मुंह से निकालना नहीं चाहते लेकिन सिखाने के अमल की तरफ से, अगर किसी की जिंदगी के अंदर कोई बीवी तरफाड़ पैदा कर छड़िया पड़ के, कार चुक छड़िया पड़ के, किसी खामन को जब उसने घर का माहौल डिस्टर्ब कर दिया हुआ है, डिस्टर्बिंग पैदा की है, बंदा का आराम धंधा चंगा है, मैं बाहर ही चंगा सा, बीवी घर आती है, खामन कहती है चंगी, मैं बाहर ही चंगी सा। मैंने ऐसे भी अल्फाज सुने कि बड़े, यानी बेसिकली मैं इसको शॉर्ट करूंगा, घर दोज़ख बना हुआ है। तो देन आप इस बात को जान लें कि वो बीवी या वो खामन खुदा की तरफ से नहीं, वो शैतान की तरफ से है।
यस लिख लें इसको, मैं कपल्स की तरफ से बात कर रहा हूँ। इसीलिए प्लीज सिंगल्स जितने अभी जितने भी खामन से बीवी जिनकी नहीं है, पार्टनर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ अपने पार्टनर्स के लिए रोजे रखें, दुआएं करें, ताकि वो पार्टनर खुदा की तरफ से हो, कि खुदा जो कुछ करता है वो कामिल करता है, कामिल करता है, वो कामिल करता है। अब जेनेसिस पैदाइश की किताब को पढ़ ले, लिखा है जब खुदा ने कोई भी चीज पैदा की तो उसने कहा, लिखा है जब उसने दिन पैदा किया, जब उसने रोशनी पैदा की, उसने कहा अच्छा है, अच्छा है, यानी गुड, यानी देखने और सुनने के लिए और रहने के लिए कामिल है, परफेक्ट है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ है और वो खुदावंद की तरफ से है तो अधूरा नहीं, इनकम्प्लीट नहीं, कभी भी नहीं, वो कामिल होगा। बाइबल हमें बताती है कि दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे की इज्जत इस तरह से करें जैसे मसीह दुल्हा और कलीसिया दुल्हन एक दूसरे की करती है, रिस्पेक्ट करती है। रिस्पेक्ट का मतलब मजबूरी नहीं, लिख लें इसको, मैं आपको साक्ष्य किया, मोहब्बत का दूसरा पहलू पार्टनर्स के दरमियान वो रिस्पेक्ट है, इज्जत है। कभी भी पार्टनर दूसरे पार्टनर को कमतर ना समझे और अपने आप को आला दर्जे का ना समझे। अगवता बाइबल कहती है जब इस मसीह में रहकर जिंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं तो पौलुस रसूल कहता है ना यहूदी रहा, ना यूनानी रहा, ना मर्द रहा, ना ही औरत रही, बल्कि हम सब खुदा की नजर में इक्वल हैं, हम इक्वल हैं। और बताया सदूकियों ने इस मसीह से पूछा, खुदा ने एक औरत थी जिसके खामन मर गया, उसने दूसरा खामन कर लिया, फिर वो भी मर गया, 7 उसने खामन की, वो क़यामत में किसकी बीवी होगी? इस मसीह ने पता क्या कहा था? इस मसीह ने कहा था तुम बेवकूफ हो, ना तुम किताब मुकद्दस को जानते हो, ना ही खुदा की कुदरत को जानते हो। आसमान पर लोगों के दरमियान शादियां नहीं होंगी, बल्कि वो आसमान पर फरिश्तों की मानंद होंगे। जब भी हम शादी की बात करते हैं या हमारे ज़हन के अंदर आता है कि बच्चे की शादी कर दें या बेटे की शादी कर दें, तो शादी से हमारे ज़हन के अंदर क्या आता है? बेबीज पैदा करना, बस नेवर। हाँ, खुदा ने कहा था बढ़ो, जब उसने आदम हवा को बनाया तो उसने कहा था बढ़ो, डेफिनेटली बढ़ना बच्चों की वजह से है, लेकिन क्या पर्पस है शादी का, क्या पर्पस है खानदान का? अगवत बाइबल कहती है आसमान के खानदान और जमीन के खानदान, दोनों खानदान खुदा के साथ नामजद हैं, वो खुदा उनके साथ कनेक्टेड है। क्यों? कि खुदा, आपको पता बाइबल कहती है खुदा ने इब्राहिम को बरकत नहीं दी, बल्कि इब्राहिम की सुलभ के अंदर जो उसका इसहाक बेटा था उससे भी बरकत दी। खुदा हमें नहीं, हमसे बढ़कर हमें और हमारी नस्ल को बरकत देना चाहता है। खुदा खानदानों के अंदर इंटरेस्टेड है, दिलचस्पी रखता है। वो खुदा ने आदम हवा को इसलिए जोड़ा ताकि वो एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे की इज्जत करें। हमें पता होना चाहिए कि पार्टनर्स को कहां पर किन मामलात के अंदर इज्जत करनी है। अब आप में से बहुत से मे बी अगर आप इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, दिलचस्पी से सुन रहे हैं और आपके जज्बात जो है वो इस नॉलेज के साथ लगे हुए हैं, तो फिर आपके ज़हन के अंदर बहुत से क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि पापा जी रिस्पेक्ट तो हमने करनी है, लेकिन कैसे करनी है, कहां पे करनी है? तो मैं बता देता हूँ, रिस्पेक्ट का आंसर या उसका एलिमेंट बदन के अंदर या सोच के अंदर तब जागता है या तब जब वो खामोश होता है, जब हम अपने पार्टनर के साथ मुत्फिक नहीं होते।
हमें अपनी रिस्पेक्ट को, हमें अपनी इज्जत को अपने पार्टनर के साथ तब शो करना पड़ता है जिन मामलात के अंदर हमारा पार्टनर हमारे साथ मुतफिक नहीं हो रहा। मैं इस गल पे मुतफिक नहीं है, नहीं मैं स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा सकती, नहीं मैं यहाँ पर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, नहीं मेरे बेटे की परवरिश वो मुझसे ज्यादा। ऐसे मामलात जहाँ पर डिसएग्रीमेंट हो, जहाँ पर पार्टनर मुतफिक ना हो, वहां पर आपको रिस्पेक्ट का दामन छोड़ना नहीं होता। वहां पर अपनी रिस्पेक्ट को शो करना होता है। ऐसे मैटर्स के अंदर हस्बैंड्स और वाइफ्स को, पार्टनर्स को, लाइफ पार्टनर्स को अपनी रिस्पेक्ट को शो करना होता है। अब वो सबको पता है हस्बैंड्स क्या कहते हैं, जो मैं कह देता है मैं कह देता है। एडा वड्डा किंग साहब बादशाह सलामत, जो मैं कह देता है मैं कह देता है। इसका मतलब क्या है कि उसने जो कह दिया का मतलब है उसने अपनी बीवी को कमतर जान लिया और खुदा के असूल को रद्द कर दिया। इसलिए 95% हस्बैंड्स फेल हो जाते हैं। लिख लें इस बात को। जब आप खुदा के असूल के खिलाफ जाते हैं तब फैसले ऑटोमेटिकली आपके हाथों से निकलकर इब्लीस के हाथों में चले जाते हैं। यस, और फिर आप डिसीजंस नहीं ले रहे होते, बल्कि इब्लीस ने आपके जहन को कंट्रोल करके वो आपसे डिसीजंस को मेक श्योर करता है और फिर उसका रिजल्ट जो वो 100% नेगेटिव तौर पर होता है और फिर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं होता। बाइबल कहती है, खुदा कहता है जमीन पर जिस बात पर दो लोग मुतफिक होंगे वो आसमान पर होगी। अगर बीवी या खामद एक बात पर मुतफिक नहीं है तो फिर कैसे चीजें जो वो वकूफ पजीर होगी, कैसे उनका वजूद आएगा? कभी नहीं। खुदा चाहता है पार्टनर्स एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे को सराहें, एक दूसरे को इज्जत की रूह से अपने आप से बेहतर समझें। खुदा चाहता है कि कपल्स जो मसीह ईमानदार हैं उनकी मिसाल जमीन ही पर कायम ना हो बल्कि आसमान के लश्कर और फरिश्ते भी उनकी मिसाल दें। यस, और रिस्पेक्ट के बगैर नहीं है। मैंने आपके साथ ये शेयर के द्वारा शेयर करता हूँ। लव इज अनकम्प्लीट विदाउट रिस्पेक्ट। मोहब्बत या वो इज्जत के या रिस्पेक्ट के बगैर अधूरी है। अगर कोई खामद अपनी बीवी से बात करता है और उसकी बीवी जो है वो उसने अपने आप को उसके ताबिया किया हुआ है और ताबिया करके वो भी स्माइल पास करके, मुंह सुजा के नहीं, स्माइल पास करके अगर अपने खामन के साथ मुतफिक होकर कहती है जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो ये वो ज़ाहिर करती है कि उसका सर उसका मर्द है और बदन बगैर सर के मुर्दा है। यस, आप जानते हैं कि बदन सर के बगैर मुर्दा है। देखिए, मैंने कल भी आपके साथ मंगल को ट्यूसडे को आपके साथ क्लास हुई थी जिसके अंदर हमने अंडरस्टैंडिंग के तलक से सीखा था। वहां पर मैंने बात शेयर की थी, इसको यहाँ पर मैं रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, दोबारा दोहराना चाहता हूँ। और वो बात ये है कि जो कुछ आपके डिपार्टमेंट्स हैं घर के अंदर जो आपने कहे हुए हैं कि ये डिपार्टमेंट बीवी तेरा है, ये डिपार्टमेंट खामन तेरा है, आप उस डिपार्टमेंट पे 100% इन्वॉल्वमेंट ना करें। आप उसमें सेशन दें, आप उसमें मशवरा दें। फॉर एग्जाम्पल मैंने उस दिन भी आपके साथ शेयर किया था कि देखिए, छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर हंडिया में नमक एक दिन ज्यादा डल गया है तो इसका मतलब नहीं कि पूरा साल ही हंडिया में नमक ज्यादा डलेगा, और इसका मतलब ये नहीं कि कल मैं हांडी बनावांगा। ठीक हो गई, ठीक है भाई तू हांडी बना दे, काम भी कर, ड्यूटी भी कर। नो, जिसका जो डिपार्टमेंट है वो उस डिपार्टमेंट को अच्छे तरीके से चला सकता है। हाँ, खामद और बीवी एक दूसरे के साथ मशवरा के जरिए अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। खामद हमेशा इस बात का ध्यान रखे कि उसे किसी बात से उसकी बीवी हर्ट ना हो।
क्योंकि वो उसी में से निकाली गई है, वो उसकी हड्डियों में से हड्डी और गोश्त में से गोश्त है। आप दोनों को यीशु मसीह के कबूल कर, मैं मसीह की बात कर रहा हूँ जो यीशु मसीह को कबूल किया है, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, नेवर, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उन कपल्स की बात कर रहा हूँ, मैं उन जोड़ों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया हुआ है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो कि एम ही फल फिर देने पे ऐसे ही है, नहीं, उनकी भी बात कर रहा। आपको पता होना चाहिए मसीही जो हस्बैंड्स एंड वाइफ्स हैं, पार्टनर्स हैं, वो दोनों लीडर्स हैं। जिस दिन आपने यीशु को कबूल किया, यीशु को कबूल करने की वजह से यीशु की हिकमत और यीशु की कुदरत आपके अंदर काम करना शुरू हो गई, और उस हिकमत और कुदरत के वसीला से आप अपने घर के लीडर्स हैं। यस और आप अपने घर के अंदर जरूर अपने खामंद, अपनी बीवी कहा करें, बीवी, खामंद, हस्बैंड, वाइफ, पार्टनर, आपने यीशु को कबूल किया है, इसलिए आप इस घर के लीडर हैं। अपने फैसले हिकमत के साथ किया करें, ये कहना शुरू करें। याद रखिए, अगर आप अभी अपने खामंद के साथ बैठे तो आप अपने खामंद कह सकते हैं और खामंद अपनी बीवी कह सकती है। अगर आप अपनी बीवी सुन रहे हैं तो, अगर नहीं सुन तो फिर क्या कह दीजिएगा, अगर आप कह दीजिएगा, इसलिए कपल्स की बात कर रहा हूँ। यस, आप दो लीडर्स हैं। हर कोई अपनी अपनी जगह पर चीजों को लीड कर रहा है, लीड कर रहा है, लीड कर रहा है। लीडर की क्वालिटीज आप दोनों के अंदर है, क्योंकि आप दोनों जिंदगी के फर्जंद हैं, जिंदगी के फर्जंद हैं आप दोनों, मियां बीवी। रिस्पेक्ट, इज्जत एक ऐसा अंसर है, जब तक ये मियां बीवी के दरमियान कायम रहता है, मानो तो जिंदगी जो है वो खुशहाल सलामती से भरी रहती है। जिस घर के अंदर खुशहाली होगी, वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि वहां पर यीशु है। यस, यीशु है वहां पर। रुको, जिसके वहां पर खुदा के फरिश्ते उतरते हैं, वहां पर खुदा के फरिश्ते मौजूद हैं। हिकमत से प्लीज अंडरस्टैंडिंग से और रिस्पेक्ट से अपने घर की बुनियादों को मजबूत करें, ताकि आपकी आने वाली नस्ल रोशन मुस्तकबिल को लेकर हमेशा की जिंदगी की वारिस बन सके। उस मोहब्बत, आपको पता, मोहब्बत का चर्चा करने वाले लोग जो है वो अगर प्रैक्टिकल नहीं है, उनके अंदर रिस्पेक्ट नहीं है, तो उस मोहब्बत का क्या फायदा जो हर रोज बीवी या खावंद इंसल्ट करवाए, बेइज्जती करवाए। नेवर। आपको पता है, लिखे इस बात को, हो जीसस, जब रिस्पेक्ट बढ़ती है, हो हालेलुया, जब रिस्पेक्ट या इज्जत बढ़ती है मियां बीवी के दरमियान, लव, मोहब्बत ऑटोमेटिकली ही बढ़ता है। अगर आप जब एक दूसरे से मोहब्बत को बढ़ाना चाहते हैं अपने दरमियान, अपने लव को ग्रो करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो लव से पहले रिस्पेक्ट को, इज्जत को अहमियत दे, रिस्पेक्ट को ग्रो करें, लव ऑटोमेटिकली ग्रो होता जाएगा। क्यों? क्योंकि इज्जत बाय फोर्सली करवाई नहीं जाती, बल्कि इज्जत दिल से उठती है, क्योंकि इज्जत एक जज्बा है जो अंदर से उठता है। रिस्पेक्ट करने का मतलब पता है, और भी रिस्पेक्ट करने का मतलब है, मैं इसको क्लोज करता हूं जल्दी से। रिस्पेक्ट करने का मतलब है समवन डिपेंड्स ऑन यू, कि आपका पार्टनर आप पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। रिस्पेक्ट का मतलब है लुक आफ्टर, यानी आप किसी की देखभाल कर रहे हैं, आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, आप किसी को रिगार्ड दे रहे हैं, आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप किसी को इनकरेज कर रहे हैं। एक अच्छी बीवी को हमेशा चाहिए कि अपने शुरों की दिल से इज्जत करे, और खामदों को भी चाहिए कि वो अपने बदन की मन बाइबल के मुताबिक औरत को नाजुक जानकर उसकी इज्जत करे।
ओ माय लॉर्ड जीसस, आपने सुना होगा हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बड़ा मशहूर जुमला है, बहुत मशहूर जुमला है ये। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बहुत से लोग अपनी माँ को क्रेडिट देते हैं, बहुत से लोग अपनी बीवियों को क्रेडिट देते हैं, बहुत से लोग अपनी अपनी बहनों को क्रेडिट देते हैं। यकीन जाने मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। एक अपने खामन के साथ खड़ी हो जाए तो उसे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक ले जा सकती है। यकीन जाने जब मियां बीवी के दरमियान रिस्पेक्ट होती है, इज्जत होती है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव बिहेव यानी मुस्बत रवैया, मुस्बत किरदार जन्म लेता है। लिखिए इस बात को, जब कपल्स के दरमियान, जोड़ों के दरमियान रिस्पेक्ट कायम रहे तो फिर पता क्या होता है, पॉजिटिव थिंकिंग, मुस्बत सोचे, मुस्बत किरदार जन्म लेता है। ये रिस्पेक्ट ही है जो कि पार्टनर को अपने सामने वाले पार्टनर के खिलाफ होने नहीं देती और बदला लेने के लिए मजबूर नहीं करती। बदला वो लेते हैं, तू मनु क्या ना, मतलब आपको पता है कईयों की आदत होती है कि वो 50, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल पुराने भी मुर्दे जब वो ले आते हैं, जब खुदा ना छोटी मोटी लड़ाई हो तो उस होता क्या, इसमें होता ही है कि पुरानी गल साल 2 साल दी वो पुरानी बातों को जब वो लेकर आते हैं। अपने प्लीज माइक म्यूट रखें, जब भी आप कनेक्ट होते हैं तो प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए। कि पॉजिटिव बिहेव लेकर आते हैं, पॉजिटिव कैरेक्टर जन्म लेता है। और पता है पॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो ही आपकी नस्ल के लिए बाइस से बरकत है। पॉजिटिव कैरेक्टर, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव बिहेव और पॉजिटिव चीजें मिलकर खुदावन यीशु को नाम को जलाल देने के लिए जब वो काम करती है, आपका पॉजिटिव रवैया। और बेसिकली यहाँ ही से जब रिस्पेक्ट खानदान के अंदर कायम रहती है तो यहाँ ही से अखलाकियात जब वो जन्म लेती है, बाइबल की एथिक्स, बाइबल की अखलाकियात जन्म लेती है। और जब रिस्पेक्ट कायम हो, दिल से इज्जत पार्टनर्स कर रहे हो, तो फिर दिल करता है कि पार्टनर्स एक दूसरे के साथ अपने दिल के राज और दिल की बातें खुलकर कर सके, क्योंकि वो कंफर्ट फील कर रहे होते हैं, रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। लेकिन जिसके मुंह पर जब वो हर वक्त बेवकूफी की रागनी हो, जिसका मुंह बेवकूफी और जब वो हुज्जतों से यानी बेवकूफ की बातों से भरा हो, वो ना खुदा की नजर में कबूल होता है और ना ही अपने पार्टनर की निगाह में इज्जत पाता है। लिख लिया आप इन बातों को, ये गोल्डन वर्ड्स हैं, सही बातें हैं ये। सेकंड पिलर रिस्पेक्ट, कभी भी इसको अपनी जिंदगी से जाने मत दें, एक दूसरे की इज्जत करें, क्योंकि जो कुछ आपकी जिंदगी के अंदर है वो खुदावन की तरफ से है। या आप इस बात का इनकार कर दें कि मेरी बीवी खुदावन की तरफ से नहीं, मेरा खामन खुदावन की तरफ से नहीं। अगर आप इस बात का चर्चा करते हैं, या मैं या हम सब इस बात का चर्चा करते हैं कि वाकई बाइबल की बात पूरी होती है, जिसको बीवी मिली, जिसको तोहफा मिला, उस पर खुदा का फजल हुआ, और जिसको खामद मिला उस पर भी खुदा का फजल हुआ। खुदा जब वो जोड़ों को जोड़ता है, आसमानों पर जोड़े बनते हैं, तो फिर हमें उस बीवी और उस खामद, उस पार्टनर को इज्जत देना पड़ेगी, क्योंकि जो खुदावंद की तरफ से है, हमारा फर्ज है कि हम उसके साथ वफादारी से चले। और वफादारी जो है वो रिस्पेक्ट से जुड़ी हुई है, फेथफुलनेस। कैसे पूरी जिंदगी, ओ माय लॉर्ड, कैसे एक पार्टनर अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी किसी दूसरे इंसान को दे सकता है? बिहाफ लव, मोहब्बत की बिना पर नेवर,
नो, रिस्पेक्ट की बिना पर आपकी बीवी आपका खामन जान दिन तक वफादार रहेगा। यीशु मसीह का जान दिन वफादार है। जो रिश्ते खुदा ने हमें जमीन पर दिए हैं, हम उनके साथ तो जान दिन तक वफादार नहीं रह सकते, तो हम दावे करते हैं यीशु हम तेरे साथ वफादार रहेंगे। नेवर, कभी नहीं। ये दुनिया ट्रायल है सन्स एंड डॉटर्स, ये ट्रायल है। यहाँ पर आपने बेस्ट देना है। ओह हालेलुया, यहाँ पर आपने बेस्ट अपना देना है ताकि उसका रिवार्ड आपको हमेशा की जिंदगी की सूरत में मिले। अगर आपके रिलेशंस यहाँ पर कमजोर हैं तो हेवन पर एंजल्स हैं, वो हेवन पर मुकस्सीन है, हेवन पर यीशु है, हेवन पर यहोवा खुदा बाप है, हेवन पर फैमिलीज हैं, हेवनली आसमानी खानदान है। कैसे हम उनके साथ वफादारी जब वो रखने का दावा कर सकते हैं? कैसे? जब हम जमीनी रिश्तों में कमजोर हैं तो आसमानी रिश्तों में हम कैसे कामिल ठहरेंगे? कैसे? हाउ कैन इट पॉसिबल? कैसे मुमकिन है ये? कैसे मुमकिन हो सकता है? प्लीज, जो कुछ आपके पास खुदा की तरफ से है उसकी अच्छे तरीके से देखभाल करें, और देखभाल मोहब्बत के साथ साथ इज्जत देना एक बहुत जरूरी अंसर है। आप इस बात को याद रखें। रिस्पेक्ट इज द सेकंड पिलर। इज्जत जब जिंदगी गुजारने का दूसरा सतून है, और ये हमारे दिल की तख्ती पर लिखा होना चाहिए कि हम जिसके साथ रहना चाहते हैं, हम जिसके साथ मोहब्बत करते हैं, हम जिसके साथ जिंदा रहने का या जिसके बगैर जिंदा रहने का तसव्वुर नहीं कर सकते, हमें उसकी इज्जत को बढ़ाना है, घटाना नहीं है। रिस्पेक्ट दें, उससे इज्जत दें। और फिर खुदा में जब हम खुदा के दिए हुए को जब उसकी हिफाजत करते हैं, जब बीवी खामन की सूरत में, तो फिर खुदा भी हमें इसका अजर देता है। सो ये सेकंड पिलर, रिस्पेक्ट को याद रखें, अपने पार्टनर्स के साथ हमेशा जुड़े रहें, उनकी इज्जत करते रहें। और जितने सिंगल्स हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्लीज अपने पार्टनर्स के लिए दुआ करें, रोज़ों में ठहरें, और पार्टनर्स चुनने के लिए जरूर अच्छे खादमों की तरफ रुख करें ताकि वो आपको एक अच्छा मशवरा दे सके। सो खुदा हम सबको बरकत दे। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको कसरत की बरकत दे। आमीन 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 आमीन। आमीन।